20 days, and we going around playing silly games. Now you say it's slow me down, not right now. And you look at me and walk away, but let me know. Too cold, touching and teasing me, telling me no. But this time I need to hear you. Ride it, ride it, ride it, my soul, ride it, make me ride it. Too much time, ride it, come get your soul, ride it, my soul, ride it, make you. But this time I need to hear you. Ride it, I don't wanna know, ride it, just lose control, ride it. चलो ये तो हो गया। अब शुगर सर को इसकी पिक्चर भेजनी है ताकि उनको यकीन हो जाए मेरे पैर में चोट लग गई है, जिस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाई हूँ। ऐसे वो मुझ पर गुस्सा भी नहीं करेंगे। क्या जिमी ने मुझे कुछ भेजा है? देखता हूँ। हेलो शुगर सर, वो मेरे पैर में चोट लग गई जिस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। आई एम सॉरी। दर्द भी हो रहा है। पर तुम्हें चोट कैसे लग गई अचानक से? सर वो मैं सुबह सोकर उठी और मैं फ्लोर पर गिर गई। अच्छा सर ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है दिखाने के लिए। तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जो मेरा सीक्रेट रूम है आज वो तुम्हें क्लीन करना होगा, तो उसे अच्छे से क्लीन करना कोने कोने तक। क्यों मेरा रूम साफ कर देना। ओके मैं साफ कर दूंगी। गुड। हेलो एवरीवन, मिस्टर शुगर यहाँ आ चुके हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है। क्या आपको पूछना है? माइक लीजिए। हाँ तो मुझे ये पूछना है, आपके कितने बेबीज हैं? पागल बैठ जा। आई एम सॉरी। मिस जिमिन, मुझे आपसे ऑफिस में मिलना है। अब खड़ी क्या हो? सॉरी कहो सर को। प्रिंसिपल सर, मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है, तो आप जा सकते हैं। ओके बॉस। हाँ तो मिस जिमिन, आपके पैरों में चोट इसलिए लगी थी ताकि आप यहाँ कॉलेज में आ सको। आपको सच भी तो कहना आना चाहिए था ना। आपको पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अब मुझे चलना चाहिए। ये क्या, शुगर तो नाराज हो गया मुझसे। ये सब तो मेरी फोटोज हैं। जंगकुक ने इन्हें सब कुछ बहुत प्यार से संभाल के रखा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और ये भी अभी तक है। पर ये भी तो मुझसे टूट गया था ना। शायद जंगकुक ने ठीक किया इसे। जंगकुक ने ये वेडिंग रिंग इतनी संभाल के रखी है। ये रिंग मुझे लगा अब तक जंगकुक ने फेंक दी थी, पर जंगकुक ने इतने प्यार से रखा। शायद सब कुछ बर्बाद मेरी वजह से हुआ है। पर कुछ भी कहो, ये रिंग मेरे लिए बनी है। मेरे हाथों पे कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ये रिंग। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी।
सफाई करने के लिए कहा गया ना, तो तुम यहाँ पे खड़े होके इस रिंग बॉक्स के साथ क्या कर रही हो? और तुम ये पीछे क्या छुपा कर रखे हो? दिखाओ मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं यहाँ पर साफ सफाई कर रही थी तो मेरे हाथ पे धूल लग गई, और कुछ भी नहीं है। वैसे आप कुछ ज्यादा जल्दी ऑफिस से नहीं आ गए हो घर पर? हाँ, मैं किया के साथ डेट पर जाने वाला हूँ, तो मैं घर पर रेडी होने के लिए आया हूँ। और कोई बात नहीं, तुम फिलहाल कंटिन्यू करो अपनी साफ सफाई, क्योंकि तुम्हारा तो औकात है नहीं मेरे साथ डेट पर जाने की, क्योंकि इन सब चीजों का तो हक तुम पहले से ही खो चुकी हो, और मुझे ये हक चाहिए भी नहीं, समझे मिस्टर जंगकुक? पता नहीं कितनी लड़कियों को तुमने अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखा है, आगे पीछे घुमा के रखा हुआ है। ये इस कलमुई के साथ डेट पर जाने वाला है। देखना, जिस तरह से मैंने रिंग बॉक्स से रिंग को गायब किया है, उसी तरह से मैं इस लड़की को भी दुनिया से गायब कर दूंगा। पर त्योंग, क्या तुम जेलस हो रही हो? तुम्हें जेलस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब तुम्हारी तो वजह से हुआ है। सूजी, तुम्हें क्या हुआ है? दीदी पता नहीं, मुझे सुबह से बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, और हाँ, बहुत अजीब सा भी लग रहा है। रोजी, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों की शादी को अभी हुआ ही कितना दिन है, अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मुझे लगता है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है। नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि तुम और जी होप एक दूसरे को पहले से प्यार करते हो, तो हो सकता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं तुम्हें सपोर्ट करती, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। आई नो दीदी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर हम दोनों ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। सॉरी सूजी, मैंने गलत सोचा तुम दोनों के बारे में। वैसे मुझे अपने भाई पर भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है दोनों बच्चे ही तो गलत कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं दीदी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी? चलो मैं कह रही हूँ ना, चलो डॉक्टर के पास। के बाद जिन सूजी को डॉक्टर के पास ले जाती है। ये अचानक से पानी क्यों रुक गया? अरे तैया, मैं गिरी। दे। तुम ठीक तो हो ना? वैसे कैसा लगा मेरा मजाक? घटिया इंसान, तुम चुप करो। तुम्हारी वजह से अभी मैं गिर जाती और मेरी कमर टूट जाती। तुम्हें क्या है, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते, तुम्हें मेरी थोड़ी ना फिक्र रहती। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ओ हेलो मैडम, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। अगर मैं तुम्हें बचाता ना तो तुम गिर जाती और तुम्हें चोट लग जाती। ऊपर से उल्टा तुम मुझे ही सुना रही हो। हर बात में मेरी गर्लफ्रेंड को मत लाया करो, वो तुमसे बहुत अच्छी है। वो तुम्हारी तरह किसी को छोड़कर बीच रास्ते में नहीं जाती है। अब ये बेचारा सा मुंह बनाकर मुझे मत दिखाओ, क्योंकि तुम मेरे लिए वही बुरी लड़की हो जो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अकेले हकदार नहीं थी इस गलती की। त्योंग? फिर त्योंग जल्दी से दौड़ के रॉय के गले लग जाती है। ये सब देखकर जंगकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। वो त्योंग और रॉय को अलग करता है। त्योंग, ये कौन है जिसने हम दोनों को अलग किया है? इतने दिनों बाद, नहीं इतने सालों बाद मिले हैं जो, उसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से मीट नहीं कर पाए, और ये बेवकूफ आदमी ने हम दोनों को अलग कर दिया। हे, जबान संभाल के। मैं त्योंग का अरे, इनके कहने का मतलब है कि मैं इनकी यहाँ पर वर्कर यानी मेड हूँ, ये मेरे बॉस हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेड हो?
त्योंग तुम शुरू से कितनी मेहनत करती आ रही हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तुम इतने साल तक गायब थी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तुमसे मिलना चाहती थी पर क्या करूं, मुझे वहां से अचानक से जाना पड़ा घर छोड़कर। उसके बाद मैंने तुम्हारा नंबर भी नहीं लिया, इस वजह से नहीं मिल पाया। सही कहा, इसमें गलती किसी की नहीं है। कोई बात नहीं, हम दोनों अब मिल गए ना। अब देखना, अब हम लोग कभी नहीं एक दूसरे को खोएंगे। और अब मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहने वाला हूँ, तुम्हारे साथ। ऐसे कैसे तुम यहाँ पर रहोगे? मैं इस घर का मालिक हूँ, तुम नहीं रहोगे। तो फिर ठीक है, मैं त्योंग को अपने साथ ले जाता हूँ। और आपको कॉन्ट्रैक्ट की रही बात ना, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब तो फिर कोई इशू तो नहीं रहेगा ना? अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे रॉय, हम लोग यहीं पर रहेंगे। और ये इस इंसान को रखना पड़ेगा। वैसे भी मैं इसके लिए इतना काम करती हूँ, तो इन्हें तो मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तुम इस बात की टेंशन मत लो, ये कैसे नहीं मानते मैं भी देखती हूँ। आप सुन रहे हैं ना? आपको रॉय को अपने पास रखना होगा, वरना मैं चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, पर त्योंग से दूर रहना, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। ये कितना खड़ूस है त्योंग, तुम कैसे यहाँ पर रहकर इसके लिए काम करती हो? खैर चलो, अब हम लोग घर के अंदर चलते हैं। हाँ रॉय, चलो हम लोग घर के अंदर चलते हैं। मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, और तुम्हें भूख भी लगी होगी तो मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इसको छोड़ो, ये ऐसे गुस्से वाला है, मैं भी इससे ज्यादा बात नहीं करती हूँ। तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, बिल्कुल पहले की तरह।